वेलकम टू राघवन नेचुरोपैथी। आज बात करेंगे डायबिटीज के बारे में, क्या क्या भ्रांतियां हैं जो कि आम लोग के बीच में फैलाया गया है। सबसे पहला भ्रांति, डायबिटीज के बारे में कहा जाता है कि इंसुलिन की कमी से होता है, जबकि 99% केस में ये इंसुलिन की कमी से नहीं होता है। डायबिटीज का 99% केस में काउज है इंसुलिन की अधिकता और इंसुलिन रेसिस्टेंस। इंसुलिन रेसिस्टेंस का मतलब ये होता है कि ब्लड में इंसुलिन का लेवल ज़्यादा है, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है, तभी उसको हम लोग इंसुलिन रेसिस्टेंस कहते हैं। मतलब इंसुलिन है और आपका शुगर फिर भी बढ़ा हुआ। तो ये सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण भ्रांति यही है कि डायबिटीज इंसुलिन की कमी से होता है, जो कि कंप्लीटली झूठ बात है। डायबिटीज इंसुलिन की कमी से नहीं होता है। ये बात ऐसा नहीं है कि एलोपैथी के बुक्स में नहीं लिखा हुआ है, डॉक्टरों को पता नहीं है, सबको मालूम है। दूसरा सबसे बड़ा भ्रांति है कि डायबिटीज, मेटफॉर्मिन, गिलिपेराइड, सीटाग्लिप्टिन ये सबसे कंट्रोल होता है। ये भी बिल्कुल झूठ बात है, क्योंकि डायबिटीज जो है ये इंसुलिन की कमी से होता नहीं है। और ये सब जो दवाई आप खा रहे हैं, इंसुलिन, गिलिपेराइड, सीटाग्लिप्टिन, मेटफॉर्मिन, ये सब क्या करता है? ये सब शरीर में इंसुलिन की मात्रा बढ़ाता है। तो ऑलरेडी इंसुलिन की मात्रा आपके ब्लड में ज़्यादा है, आपकी बॉडी में इंसुलिन ज़्यादा मात्रा में बन रहा है, ज़्यादा इंसुलिन आपकी बॉडी में है, तो और ज़्यादा इंसुलिन देने से ये कंट्रोल कैसे होगा? ये दूसरी भ्रांति है। तीसरी भ्रांति है कि जैसे किसी कोई आदमी गया जांच के लिए और उसका शुगर लेवल मिल गया 160, डॉक्टर इमीडिएट उसको दवाई चला देते हैं, गिलिपेराइड, मेटफॉर्मिन, ये सब गलत इसीलिए है क्योंकि मैं जो ये बोल रहा हूँ ये एलोपैथी के हिसाब से बात हो रही है। ये नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, इन सब के बारे में बात नहीं हो रही है अभी। प्राकृतिक चिकित्सा के बाद में हम बाद में बात करेंगे। ये टोटली एलोपैथी की किताब, एलोपैथी की रिसर्च की बात मैं कर रहा हूँ। एलोपैथी के रिसर्च में ये बताया गया है कि डायबिटीज को 3 ओकेजन में जांच होना चाहिए। उसमें पीपी, खाना खाने के बाद यदि शुगर 200 से ज़्यादा हो ना, 200 से ज़्यादा हो और ये 3 बार मेजरमेंट हो, तब जाके उसको डायबिटीज माना जाता है। लेकिन हो क्या रहा है, चाहे कितना भी शुगर हो, 150 हो, 160 हो, डायबिटीज ले रहा है, गिलिपेराइड खा रहा है। ये भ्रांति है। चौथी भ्रांति ये है, शुगर कंट्रोल हो जाने से किडनी फेल नहीं होगा। ये लोग बोलते हैं कि यदि शुगर कंट्रोल हो जाए तो किडनी फेल नहीं होगा। ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल झूठ है। क्योंकि जिन लोगों का शुगर कंट्रोल होता है गिलिपेराइड, मेटफॉर्मिन, इंसुलिन लेने से, उसी में किडनी फेल जल्दी होता है। आप फिर से समझिए, बहुत लोगों को ये सब जो मैं बातें बोल रहा हूँ, उन लोगों के दिमाग से बाहर की बात है। आम आदमी तो समझ ही नहीं सकता कि ये क्या बात है। प्राय डॉक्टर ये बोलता है कि आप दवाई खाइए, आपका शुगर यदि कंट्रोल हो जाएगा तो आपका किडनी फेल नहीं होगा। जबकि दवाइयों के माध्यम से यदि आप गिलिपेराइड, इंसुलिन का एक्सेसिव डोजिंग लेके, आप 4-5 दवाई लेके, इंसुलिन लेके आप किसी तरह शुगर कंट्रोल कर लेते हैं, तो आपका किडनी जल्दी फेल होगा, आपको अंधापन का शिकायत जल्दी आएगा, आपका हार्ट अटैक जल्दी होगा। क्यों होगा? एकदम सिंपल वजह है, आपका इंसुलिन लेवल ऑलरेडी ज़्यादा था बॉडी में, आप और ज़्यादा इंसुलिन लेवल ले रहे हैं, गिलिपेराइड खा रहे हैं, मेटफॉर्मिन खा रहे हैं, सीटाग्लिप्टिन खा रहे हैं। ये सबसे क्या हो रहा है, आपका इंसुलिन लेवल और ज़्यादा बढ़ रहा है। और इंसुलिन रिस्पॉन्सिबल है किडनी फेलियर के लिए, हार्ट फेलियर के लिए, हार्ट अटैक के लिए, ब्रेन मेमोरी लॉस के लिए, मल्टीपल डिजीज के लिए जिम्मेदार है। ये बात एलोपैथिक के हिसाब से हो रही है, ये कोई नेचुरोपैथ की भाषा में नहीं बोल रहा हूँ। आप समझिए, एलोपैथिक के रिसर्च में ये सभी बातें हैं जो मैं अभी बता रहा हूँ। अच्छा, ये कोई क्वैक भी नहीं फैला रही है बात। आप कहीं भी जाइए, आप किसी भी संस्थान में जाइए, जिसको भी आप बेस्ट समझते हैं, आपको बोलेगा कि शुगर कंट्रोल कीजिए, शुगर का दवाई रेगुलर खाइए, आप इंसुलिन लीजिए, आपका ये किडनी फेलियर से बच जाएंगे। अभी हम सबक करते हैं क्या क्या चीज़ है। सबसे पहला चीज़ है, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होता है, ये झूठ बात है। दूसरा बात है, शुगर कंट्रोल करने से किडनी फेलियर से बचा जा सकता है, ये भी झूठ बात है। दवाई खाने से, गिलिपेराइड, मेटफॉर्मिन, ये सब एलोपैथिक दवाई है, इससे शुगर कंट्रोल होता है, ये भी झूठ बात है। और ये सभी बातें एलोपैथी के रिसर्च में है। तो आप लोग को ये बात समझना होगा, आम आदमी को, कि जो आप जिसको इलाज समझ रहे हैं वो इलाज नहीं है, ये कंफ्यूजन है। इस कंफ्यूजन को दूर
दूर करके ही देश आगे बढ़ेगा। यदि इसीलिए आम आदमी को रिसर्च समझाया जाता है, साइंटिफिक बातें बताई जाती है, इसीलिए बताई जाती है क्योंकि जिन लोगों से ये एक्सपेक्टेशन है कि ये चीज़ को साइंटिफिक बात करें, वो अब साइंटिफिक बात करना नहीं चाहते।